अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। काफिला दुरूद पाक की एक बहुत ब्लेस्ड बहन है। उनके ख्वाब में अब खालिद साहब जो कि पाकिस्तान के एक नामवर नात ख्वान है और इनकी अभी 3-4 दिन पहले भी हाल ही में डेथ हुई है। आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिदत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने वाली एक बहुत नामवर हस्ती इन बहन के ख्वाब में अभी आए। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ है उसी रात इन बहन ने उनको ख्वाब में देखा। आज की वीडियो में वो ख्वाब मैं आपसे शेयर करूंगी। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, ये एक मैसेज भी है जो आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ, इसलिए ये आपसे शेयर कर रही हूँ। ये बहन कहती हैं कि जिस दिन उनकी डेथ हुई उसी रात इन्होंने ख्वाब में देखा कि खालिद साहब जो हैं वो मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इन्होंने उनको खड़े देखा। वहाँ मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये हाथ बांधे खड़े थे और मुस्कुराए जा रहे थे माशाल्लाह। अच्छा, ये जो बहन है ना, ये किसी की भी डेथ हो जाए तो उनको नवाफिल पढ़ के हदिया करती हैं। तो ये इन्होंने नवाफिल का हदिया किया और इनके पास कुछ विर्द किया हुआ दुरूद शरीफ का हदिया मौजूद था और ये सोच रही थी कि उनमें से कितना इनको एहसाल सवाब करें। तो फिर कहती हैं कि इन्होंने ख्वाब में देखा एक बहुत बड़ा सा मैदान है और खालिद साहब वहाँ खड़े हैं और उन्होंने वही लिबास पहना हुआ है जो कि पहले ख्वाब के जो फर्स्ट हिस्से में उन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहना हुआ था, वो देखा सेम ड्रेस में वो वहाँ पर मौजूद थे। और वो कहते हैं ख्वाब में कि दुनिया ने देख लिया होगा कि कितने लोग थे इनके जनाजे में। वही मैदान में इनके मदरसे के बच्चे भी खड़े थे और खालिद साहब कहते हैं कि उन्होंने ये तालीमात नहीं दी हैं कि बुरों के साथ बुरा करना है, बल्कि इनकी तालीमात हैं कि अच्छों से तो अच्छा करना है और बुरों से भी अच्छा करना है हमेशा। फिर ये ख्वाब में कहती हैं कि सब आए थे और इनको भूलना मत, यानी कि खालिद साहब को आप लोगों ने भुलाना नहीं है और दुरूद पाक वर्द करके हमेशा इनको एहसाल सवाब करते रहना है। अच्छा, इन्होंने ख्वाब में दुरूद खिजरी शरीफ का वर्द करने की भी तलकीन फरमाई, यानी कि सिर्फ एहसाल सवाब के लिए नहीं बल्कि जनरल रोजमर्रा के वर्द में जो दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं उसमें इन्होंने तलकीन फरमाई के दुरूद खिजरी शरीफ का भी वर्द करें। ये बहन उस मैदान में वहीं पर थोड़ा सा दूर खड़ी हुई थी तो खालिद साहब इनकी तरफ इशारा करके फरमाते हैं कि ये बहन उनको 5 लाख दुरूद पाक का एहसाल सवाब करेंगी। अच्छा, मैं ये यहाँ बताती चलूं कि जब इन्होंने ये बताया तो काफिला दुरूद पाक की जानिब से इनको कुछ एहसाल सवाब किया गया जो कि इन बहन ने फरमाया था कि हमने चैनल पर मेंशन करना है। काफिला दुरूद पाक की जानिब से और जितने भी हम कनेक्टेड हैं दुरूद पाक के ग्रुप से, उन सब की जानिब से इन बहन को खालिद साहब के एहसाल सवाब के लिए 5 करोड़ दुरूद पाक का आप सब की जानिब से हदिया इनकी मिल किया गया था। और ये बात इसलिए यहाँ पर बयान की जा रही है कि देखिए, हम लोग खालिद साहब को जानते हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत में नात शरीफ पढ़ा करते थे। तो वो एक हम उनको एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से जानते हैं और हम में से कोई उनको पर्सनली नहीं जानता सिवाय उनकी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के, मतलब जो हम लोग देखने और सुनने वाले हैं। लेकिन उनकी जो ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नात शरीफ पढ़ने में गुजरी और उससे हमारा कनेक्शन जो है, जो सेम जो है वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कॉमन है कि मतलब हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत में नात शरीफ पढ़ी जिससे हमारा इनसे कनेक्शन हुआ, इनकी नातें हम सुनते थे। तो बताने का मकसद भी यही है कि देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक की वजह से कहाँ कहाँ से इनकी मोहब्बत में इन एहसाल सवाब पूरी दुनिया से आशिकीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाएं तो मखलूक आपसे जुड़ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ख्वाब का नेक्स्ट हिस्सा मैं बयान करती हूँ। ये बहन कहती है कि ये ख्वाब में ये देखती हैं आगे कि खालिद साहब एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं और वहाँ मौजूद लोगों से बातें कर रहे हैं और जिन जिन लोगों ने दुरूद पाक इनको पढ़ के एहसाल सवाब किया होता है वो वहाँ कुर्सी पे बैठ के वसूल कर रहे होते हैं पर्सनली। तो ये बहन लेडीज वाली साइड पर जाती हैं कि वहाँ पर दुरूद पाक का एहसाल सवाब दे दें उनको। तो खालिद साहब मुस्कुराते हैं। ये बहन जब अंदर रूम में जाती हैं तो खालिद साहब की छोटी बेटी इन बहन के गले लग जाती है और कहती है कि आप तो वही हैं जो दुरूद पाक पढ़ती हैं। और साथ में वो ऐड करती हैं, कहती हैं कि मेरे बाबा दुरूद पाक विर्द करने वालों को जानते हैं, आपको भी जानते हैं। और ये बहन हैरान हो जाती हैं।
ان سے محبت کرنے والے جو بھی ان کو احصال ثواب کر رہے ہیں وہ خود ایک کرسی پر بیٹھ کے وصول کر رہے ہیں. یہ ان کو احصال ثواب دے کر آ جاتی ہیں کہ ان کے کل پر ان کی طرف سے دے دیجیے گا. تو میں اگین یہاں پر اینڈ کرتے ہوئے ان بہن نے بتایا کہ درود خضری شریف ویٹ کرنے کی تلقین فرما رہے تھے اور یہاں پر ان کا خواب مکمل ہو گیا ماشاءاللہ سے. اللہ پاک ان کے درجات میں بہت 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 ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے انشاءاللہ، اور ہم سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اس دنیا میں اپنا وقت پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے دن رات گزریں انشاءاللہ. درود پاک ویٹ کرتے جائیں، درود پاک ویٹ کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.